हेलो गाइस, चलिए अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग समथिंग एंड समथिंग पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट को ट्राइसेक्शन पॉइंट आपको पता करना है। तो हम इन दोनों पॉइंट को मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, ए बी है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट -2, -3 दिया है। इसको ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भाग में, तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ये इसको 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट इस AB लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे P इज डिवाइड ऑफ लाइन सेगमेंट AB 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो 1 को हम मानेंगे M1 और इसको मानेंगे M2। और यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये X1, Y1 और ये हो गया X2 और ये हो गया अपना Y2। अब इसी पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये X के कोऑर्डिनेट्स इस पे रखे जाएंगे और यहाँ M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ Y के कोऑर्डिनेट्स रखे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो M1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 और X2 की वैल्यू -2 है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस M2 की वैल्यू 2 है और X1 की वैल्यू यहाँ 4 है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और डिवाइड में 3, M1 की वैल्यू फिर से 1 है और Y2 की वैल्यू यहाँ 3 है। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, प्लस M2 की वैल्यू 2 और Y1 की 1 माइनस में, तो 2 को -1 से तो -2 हो जाएगा और माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो -2 और अपॉन में 3 हो जाएगा। अब 6 में से 2 यानी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 6 आएगा। 6 3 से डिवाइड होके 2 और माइनस माइनस प्लस, तो -5/3 ये आ जाएंगे हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ये किसका कोऑर्डिनेट्स है, P पॉइंट के। अब हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Q, जैसे हमने P का लिखा है, Q इज डिवाइड ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB 2:1। 2:1 कहने का मतलब, अब यहाँ Q पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ तक की दूरी 2 है। तो इसीलिए 2:1 में Q इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो M1 का पॉइंट है वो 2 और M2 का पॉइंट है 1 और X1 Y1 का सेम पॉइंट रहेगा। तो हम इस पर भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू, सबसे पहले M1 की वैल्यू कितनी है, 2 है और X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो X2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो 2 2 जा 4 यानी -4, प्लस M2 की वैल्यू 1 है और X1 की वैल्यू यहाँ 4 है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड में 3, अब M1 की वैल्यू 2 और Y2 की वैल्यू यहाँ 3 है माइनस में, तो 2 3 जा 6 यानी -6 आएगा, प्लस इसके बाद M2 की वैल्यू 1 है और Y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है। तो 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1 और ये प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा।
डिवाइड में 3 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर, अब -4 में से +4 डिवाइड माइनस होके 0 आएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब सॉरी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 7/3 ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए? Q के। तो हमको इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने थे, किसके? P और Q के। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन जो कि बुक में काफी ज्यादा लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसका केवल ग्राफ आपको समझाने के लिए लिया है। और आप सवाल को बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे जो निहारिका है, निहारिका वो, और ये 8 लाइन में प्रीत है। निहारिका जो है, और यहाँ 100 पॉट रखे हैं, फ्लावर पॉट। तो निहारिका 1/4 सेकेंड लाइन में जाती है। तो अगर उसके कोऑर्डिनेट हम देखें तो सेकेंड लाइन में तो उसका सेकेंड हो गया, और 1/4 तो 100 को अगर 1/4 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 25। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 2,25 हो जाएंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको हम नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो प्रीत है वो 1/5 है। तो 1/5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 20 आता है। और ये 8 लाइन में है तो इसके कोऑर्डिनेट 8,20 हो जाएंगे। ये है इसके कोऑर्डिनेट। अब इस पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 8 है और माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो इसका स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू 20 है और माइनस y1 की वैल्यू 25 है। 25 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और प्लस 20 और 20 और में से 25 में से 20 जाएगा माइनस का 5। -5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 और 36 कितना हो जाएगा? 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 61 आएगा। 61 प्राइम नंबर है। तो यही हो गया डिस्टेंस ऑफ निहारिका एंड प्रीत। अब क्या करेंगे, ये तो दोनों के बीच की दूरी हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, एक लड़की है, वो फ्लैग अपना किस लाइन में और किस स्थान पर पोस्ट करेगी ये आपको बताना है। तो उसको निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फार्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू यहाँ 2 है और 8, तो 2 + 8/2 और यहाँ पे y1 की वैल्यू है 25 + 20/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 और 10 2 से कट के आएगा 5 और ये 45 का हाफ होता है 22.5, यानी पांचवी लाइन में 22.5 की दूरी पर वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब चलिए 4th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो गाइस, 4th क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड -6 -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। ये सवाल कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये 2 पॉइंट है और इस पॉइंट से वो डिवाइड हो रहा है। तो अब इसके आपको क्या बताने, रेशियो बताने हैं। तो हम रेशियो क्या कर लेते हैं कि मानते हैं ये एक पॉइंट है,
ये ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, और इसको जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -1,6 है, और ये k/1 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम अब इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से है -3, 10 और इसके कोऑर्डिनेट से 6, -8। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे -1,6 इक्वल, इस पर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 की वैल्यू है। तो सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसी पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारी m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, m2 की। तो m1 की वैल्यू कितनी है, k, और x2 की 6 है, तो 6 का k से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6k। यहाँ पर -1,6, ये है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसको आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -3 है, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये -3 प्लस में मल्टीप्लाई होके -3 अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो k+1। अब इधर m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू -8, तो -8k प्लस इसी प्रकार m2 की वैल्यू 1 है और y1 की यहाँ पे 10 है, तो 10 हो जाएगा। डिवाइड में सेम k+1। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की, तो x की वैल्यू x के बराबर और y की वैल्यू y के बराबर। कहने का मतलब -1 बराबर 6k -3 अपॉन k+1। इस k+1 को इधर बराबर के इधर, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा k+1, वो भी किस में, माइनस में, और बराबर 6k -3। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -k -1 बराबर 6k -3। एक k माइनस का उधर चला जाएगा, ये -3 इधर, तो -3 -1 और -3 आके +3 हो जाएगा बराबर 6k और प्लस का k। अब 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, 7k बराबर 2, यानी k की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2/7, रेशियो में लिखें तो 2:7 आएगी। तो 2:7 ही इसके क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, जो कि हमसे पूछा था रेशियो। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस पार्ट में यहीं तक, आगे हम अगला क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बताएंगे। चैनल पर हो तो चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।